हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। देखिए भैया, 2024 तो अलविदा कह दिया। आज शुरू हो रहा है नया साल हमारा। तो सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने और ये साल आपका जो है ढेर सारी आप सबको खुशियां दे। और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपकी निश्चित रूप से एक जॉब हो जाए। तो साथियों, बात करते हैं 2025 में ढेर सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। जैसे वर्तमान में हमारे पुलिस विभाग में जो 60,244 पदों के लिए जो प्रक्रिया कार्यरत है, और उसमें जल्द ही आप लोगों को रनिंग होने की संभावना है। अभी मिड जनवरी से डीबीपीएसटी अभी चल रहा है वर्तमान में। तो अब नई वैकेंसी जो है फिर से जो है 44,000 का भी विभिन्न न्यूज़पेपरों के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी जैसा कि आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही 40,000 यूपी पुलिस में वैकेंसी लाऊंगा। और उसके अलावा जो होमगार्ड डीजी हैं मौर्य जी, तो वो भी जो है 42,000 जो है नए होमगार्डों की भर्ती करेंगे। और सारी प्रक्रिया यूपी पुलिस के आधार पर ही रहेगी। जैसे पहले पेपर होता है, फिर आपका जो है उसमें आपकी डीबीपीएसटी रहेगी। पेपर इतना यूपी पुलिस जैसा नहीं आएगा, उसमें थोड़ा जो है सहूलियत रखी जाएगी। थोड़ा कठिनाई का स्तर सही रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। सरल पेपर बनाया जाएगा, इस ऐसा कह लो कि बहुत ज्यादा ये नहीं कि जैसे पुलिस यूपी पुलिस का इस बार पेपर आया उस तरीके से नहीं बनाया जाएगा। फिर भी जो है आप लोगों को तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार पेपर से ही होमगार्ड की वैकेंसी होंगी। जैसा कि पता ही है, अब होमगार्ड में भी एक यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितनी सैलरी हो गई है, और आपको घर के आसपास ही कहीं नियुक्ति दे दी जाती है। तो जो लोग जो है पुलिस विभाग में आना चाहते हैं, योग्यता कम है या किसी कारणवश उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, तो भैया होमगार्ड में आप लोग ट्राई कर लेना। सेम सैलरी रहेगी, लमसम 1-2 हज़ार रुपए का अंतर रहता है। और घर से जाके आप 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर आ जाएंगे। पुलिस विभाग में ऐसा नहीं होता। आपको जहाँ रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं, जिस भी आप पुलिस लाइन में रहते हैं, आपको वहीं रहना पड़ेगा। या जिस भी थाने में रहते हैं उसी थाने में रहना पड़ेगा। और 24 घंटे आपको जो ड्यूटी के प्रति हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। और कोई त्योहारों में आपको छुट्टी नहीं, पहले से बंद हो जाती हैं। छुट्टियां भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। तो साथियों, ये होमगार्ड भी कहीं ना कहीं एक अच्छी वैकेंसी है। जो लोग रोजगार पाना चाह रहे हैं घर के समीप, और वर्दी भी उनको चाहिए, तो होमगार्ड कहीं ठीक ठाक वो भी पोस्ट है। तो मान के चलो कि ये अब वैकेंसी जो है आपकी जैसे ही कुंभ मेला अ, खत्म होगा, तो आपको ये होमगार्ड की और यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी है तभी ही आपको देखने को मिलेंगी। उसके पहले आपको मैं कह दूं कि हाँ, अभी जनवरी में आ रही है तो मुश्किल काम होता दिख रहा थोड़ा। क्योंकि अभी ये प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाएगी 60,244 वालों की, तब तक आपको ये ऐसी कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। भर्ती बोर्ड सब कुछ इसी में व्यस्त है अभी। अभी डीबीपीएसटी चल रही, चल रहे हैं, शायद 2-3 दिन और चलेगा आपको आपका। फिर जो है मिड जनवरी या जनवरी के लास्ट सप्ताह में आपकी रेस शुरू हो जाएगी। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब रनिंग की, वो भैया अपनी तैयारी ठीक ठाक कर दीजिए, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं। क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो ये रही हमारे पुलिस विभाग की बात। और हाँ, यूपीएसआई की जो है आपकी वैकेंसी भी आने को है। जैसा कि पता है कि 2022 में ही एक नोटिस आया हुआ था, उसमें कुछ 3200 करके एक रिहाचन पहुंचा था भर्ती भर्ती बोर्ड को। लेकिन अब चल रहा है 2025, मतलब 2023 2024, और जो 2021 वाले की कुछ वैकेंसियां बच गई थी, समथिंग वही 3,000 के करीब बची हुई थी, तो वो भी इसी में जुड़ जाएंगी। तो कुल मिला के मान के चलो, तो अभी अगर देखा जाए तो 8-9 हज़ार के करीब पोस्ट के लिए जो है फिर से विज्ञापन निकलना चाहिए। अब देखो, इसका भी वही है, अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कह दें कि नहीं, भर्ती बोर्ड एकदम से क्लियर कर रहा है, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये है कि अभी सूचना दे सकता है कि हम क्या और कब कैसे एसआई के लिए भी नोटिफिकेशन लाएंगे, और कब पेपर होगा। पेपर 1 होगा या 2 होंगे। जैसा कि पता है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार में एक जो है
अपना वो नियम बनाया है कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन आते हैं तो मैं प्री मेंस करवाऊंगा। तो जैसा कि पता है कि यूपीएसआई में 5 लाख से ज्यादा ही आवेदन होते हैं, लमसम 10-12 लाख का आवेदन होते हैं। तो हो सकता है इस बार पैटर्न भी चेंज हो जाए आपका, प्री हो उसके बाद मेंस हो, एक पेपर प्री के लिए हो एक पेपर मेंस के लिए हो। तो ये भी अभी कुछ कह पाना मुश्किल होगा जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। यूपीएसआई अमूमन आपका जो है हो सकता जो है मार्च अप्रैल ये भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन कोई अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी एक एक न्यूज़पेपर की सार्ट देख रहे थे, न्यूज़पेपर का मतलब कोई सारे न्यूज़पेपर अमूमन निकाल रहे हैं, तो उसमें 80,000 वैकेंसियों के लिए नए साल पे भर्ती होगी। तो उसमें भी न्यूज़पेपर वालों ने ये नहीं क्लियर किया है जो वर्तमान में चल रही वो क्लियर होगी या नई वैकेंसी आएगी। अगर नहीं आएगी तो सारी ये जोड़ जाड़ के 80,000 हो जा रही हैं। जैसे 42,000 आपके लेखपाल हो गया, 40,000 आपके ये हो गए क्या नाम पीएससी और सिविल पुलिस के फिर से 40,000, तो 82,000 ये हो गए, 8-10,000 आपकी ये जो यूपीएसआई की हो जा रही है। तो कुल मिला के 80-90,000 पोस्ट हो जा रही हैं। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट आदेश नहीं है, जब तक भर्ती बोर्ड का हम लोगों के प्रति वो मतलब कोई वो नहीं रहेगा, कोई नोटिस नहीं वो जारी करता, तब तक हम स्पष्ट नहीं कह सकते। तो कुल मिला के यही है कि नया साल शुरू हो रहा, आप लोग जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें 25 नंबर आपका, अगर यूपी पुलिस की बात करें तो 37 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 38 क्वेश्चन आपके मैथ के, 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 38 क्वेश्चन जीएस के। तो कुल मिला के 150 नंबरों 150 क्वेश्चनों का प्रश्न पत्र आएगा आपकी। उसके बाद मेरिट बनेगी 300 में से जो भी जाए आपकी, 300 नंबरों से आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद आपकी डीबी, उसके बाद आपकी पीएचडी। इसी तरीके से आपका होमगार्ड की भी पेपर आना है। 37-38 150 प्रश्नों का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, 300 नंबर का आपका पूरा पूर्णांक रहेगा। उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करनी रहेगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा और आपको जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा एक वैकेंसी और है हमारे यहाँ भी, जैसा कि पता है, और यूपी ट्रिपल एस सी इसके लिए तो भाई तय है बिल्कुल। यूपी लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल आपकी 7,900 के करीब फिर से नई वैकेंसी 2000 पेट 2023 के अंतर्गत आएंगी। ये जैसा कि पता है 24 में पेट हो नहीं पाया है, 25 में पेट आएगा। 2023 पेट के अंतर्गत जो है लेखपाल की वैकेंसी 7,900 के करीब आनी है। और ये आपको नोटिफिकेशन 20 जनवरी के बाद कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो भैया जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सिलेबस पुराना वाला अभी अपना तैयार रखें एकदम से। अभी हो सकता नया सिलेबस भी आ जाए, क्योंकि जहाँ अंकगणित का आपका पोर्शन कम किया जाएगा और उसकी जगह पे कंप्यूटर ज्ञान आपका बढ़ा दिया जाएगा। इसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं, 25 हिंदी के। अभी अभी जो वर्तमान में मैं बता रहा हूँ उसमें 100 प्रश्न आपके रहते हैं। 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं हिंदी के, 25 आपके ग्रामीण विकास के, 25 जीके जीएस और ये सब करंट अफेयर्स, और 25 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग और जो कि है ज्यामिति के। तो ये कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसमें भी कट ऑफ इस बार अच्छी खासी गई थी। 2021 पेट के अंतर्गत आई थी पोस्ट, वही 7800 के करीब थी। तो उसमें भी कट ऑफ अच्छी खासी गई। तो इस बार भी तैयारी आप लोग अच्छी करिए और कट ऑफ अच्छी ही जाएगी, क्योंकि जैसा कि पता ही है आपको बेरोजगारी बहुत है यूपी में। यूपी के हर स्टेट में बेरोजगारी है, तो तैयारी करने वाले भी बहुत लोग हैं और लोगों को नौकरी भी चाहिए। तो जो लोग भैया अच्छे से मेहनत करें उनके लिए भी पॉसिबल है कुछ भी है। नहीं तो आपका सब कुछ डाटा और जो आप रह रहे हैं, जो आप किराया भर रहे हैं, सब बेकार जाएगा। इसलिए मेहनत आप करते रहिए। हाँ, लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आएंगी पेड 2023 के अंतर्गत। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं भैया पेड खत्म हो जाना चाहिए। पेड अरे क्यों यार खत्म हो जाना चाहिए? आप लोग जब तैयारी कर रहे हो उसी पे हो तो पेड दीजिए आराम से। और एक बढ़िया आराम जब पेट हो जाता तो उसमें आपको सहूलियत हो जाती है। आप शॉर्ट लिस्ट तो होइए सही से, फिर देखिए मजा आता है। नहीं जो लोग पेट दिए उनसे पूछो भैया पेट की पहले तैयारी किए। अब वो चूतिया हो जाएं क्या जो लोग पेट की तैयारी की है? ऐसा तो नहीं है। तो भैया पेट हटाने की मांग आप लोग निरर्थक जा रही है, क्योंकि अभी पेट जब तक है तब तक उसी से वैकेंसी आएंगी।
और उसी से ही लेखपाल आएगा, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं। तो पेट अपना जो है इस बार दीजिए 2025 वाले, और फिर इसमें बीपीओ और लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएंगी। तो बीपीओ और बीडीओ की भी 2025 के अंतर्गत फिर से आएंगी वैकेंसी। मैं पुनः कह रहा हूँ, अपना पेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, और ये अपना जो है कि जो 2025 पेट के अंतर्गत आए उसमें फॉर्म फिल करिए। नहीं तो अन्य जगहों पे अभी जैसा कि रेलवे में भी ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, उसमें आप अप्लाई कर देना। तो 9 वर्ष जो है आपका 2025 बहुत अच्छे तरीके से मंगलमय होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी वैकेंसी मिलने वाली है। और आप लोग अपनी तैयारी को धार देते रहिए, और जैसे कोई आपको आपकी वैकेंसी आ जाए आप उस पर पूरा फोकस करिए, और तुरंत ही उसको जो है पेपर को अच्छे से निपटाइए और अपने नए वर्ष में जॉब लीजिए। तो सभी को मेरी तरफ से 9 वर्ष मंगलमय हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।